मांस खाना पुण्य है। इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण की कथा बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे पर एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उनके पास एक हिरेन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर वह छुप गया। तब हिरेन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथे पर हाथ सहलाया और पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बड्ढा घबराकर यहां पर आए हो? तभी वहां पर एक शिकारी आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है ना कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड्डा ही क्रोध आ गया। उस शिकारी ने गुस्से में कहा, भगवान कृष्ण को ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा। ये बात छोड़ दो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनाना चाहते हो? मांसाहार ये पाप है या पुण्य ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूं कि मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य ये बात नहीं जानता हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि यदि मैं ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीवन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूं। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से रोक रहे? जहां तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो पुण्य का काम है, शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। पहले के राजा भी शिकार करते थे, तब यह पाप नहीं कहलाता था। और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं, बताओ तुम। तब शिकारी ने श्री कृष्ण से पूछा कि अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बताइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि यह शिकारी मांसाहार खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले भी विचार नहीं, बल्कि ये बात को पूरा समझता भी नहीं है। इसलिए इस शिकारी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण शिकारी को एक कथा सुनते हैं कि एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा को बहुत चिंता होने लगी और मन ही मन में सोचता रहे कि इस समस्या का निदान बहुत जल्द नहीं हुआ है तो ये कोठार के भरे हुए अनाज भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राज दरबारी और मंत्रिपरिषद को राज दरबार में बुलाया और ये बात सभी से पूछी कि इस राज्य में भूखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे, हमें चावल गेहूं को उगाने के लिए बहुत ही श्रम करना पड़ी रहता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है। ऐसे में राजा कोई भी रास्ता नहीं निकाल सके। तभी शिकार करने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि महाराज, सबसे आसान तरीका मांसाहार है। यह धन का खर्चा नहीं करता है और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद एक मंत्री ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता हूं कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी मैं इस विषय पर आपको कल एक बात बता देता हूं। मंत्री जब उस मांसाहार हर के घर पर पहुंचे और भी उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। तब वैद्य ने कहा कि कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तब उसने कहा कि आप मेरे पास आप सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर राजा को दे देता हूं। तब वह उदास होया। तब वह राजा को उसका मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण सब खुश हो गए, जिस कारण वह शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा, मैं आज से ही मांस खाना छोड़ा दूंगा। तो मित्रों, आप इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा से हमें शाकाहार के भोजन हमें खाना चाहिए। आप वैज्ञानिकों की माने तो आप शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रकार शक्ति और मजबूत बनाता है, हमारा पांच तंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार मांसाहार को बड़ा ही उत्तम माना गया है। जिन जीवों को आप मारकर खा रहे हो उन्हें पाने प्राण बचाने के लिए अवसर भी नहीं मिलता है। जिस तरह हम प्राणियों का शिकार करते हैं तो हमें इस जन्म क्या दूसरे जन्म हमें ये मनुष्य का अवतार नहीं मिलता। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपके कई भ्रम आपके टूटे होंगे।